राजस्थान में भी मौसम सर्द हो चला है। शीतलहर की मार अब हर कोई महसूस करने लगा है और या यूं कहें कि झेलने लगा है। सर्द सितम है, लेकिन राजस्थान में सियासत के गर्म थपेड़े भी पड़ रहे हैं। दरअसल सवाल यह है कि भाई ये जो गर्म थपेड़े सियासत के सर्द मौसम में हैं, ये आखिर किसको झुलसाएंगे या फिर कौन इन थपेड़ों से चोटिल होगा। अब देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा मामले में तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई अब सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथों में है। सरकार ये कह रही कि हाईकोर्ट में यह मामला है, हाईकोर्ट से जिस तरीके का आदेश होगा उस तरह से अनुपालना की जाएगी। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा साहब भी अब ये दोबारा से कहते नजर आ रहे हैं कि जब एसओजी के साथ साथ तमाम सिफारिशें इस परीक्षा को रद्द किए जाने की हो चुकी है, तो अब बस मुख्यमंत्री के हाथों में है। मुख्यमंत्री जो करेंगे वही आखिरी फैसला होगा। अब क्यों सरकार इस पर टाल मटोल कर रही है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज सवाल कुछ और है। आज सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर नरेश मीणा को लेकर क्या कांग्रेस दो फाड़ हो गई है? यह सबसे बड़ा सवाल हमारा है। नरेश मीणा की रिहाई, समरावता के पीड़ितों को मुआवजा, जो निर्दोष जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई, मामले की न्यायिक जांच, ये मांगे समरावता कांड के बाद से लगातार मुखर हो रही थी। मंत्रियों ने जाकर आश्वासन दिया, लेकिन इस मामले पर तस्वीर बेहद उलट नजर आई है। अब इस पर सवाल यह भी उठ रहा है कि आंदोलन की राह पर तो ये मांग चल पड़ी है, लेकिन क्या कांग्रेस दो फाड़ है इस मामले पर? इसके साथ साथ बीजेपी सरकार के भीतर भी क्या आपसी रार मची हुई है, अंदरूनी तकरार है? ये हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल बाहर से तो नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और रार का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। तीसरा सवाल, राजेंद्र राठौर को कैबिनेट में शामिल करने का प्लान क्या सरकार ये बना रही है? राजेंद्र राठौर जो एक तरीके से कहें तो बेरोजगार फिलहाल सियासी तौर पर चल रहे हैं। हालांकि अपने जो उनके इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उसमें उनका दौरा, राजनीतिक तौर पर वो व्यक्तिगत लिहाज से सक्रिय जरूर है, लेकिन कोई भी अभी ऐसा पद उनके हाथ में नहीं है जिसको देख करके ये कहा जा सके कि वाकई अपने राजनीतिक कद के अनुसार कोई पद राजेंद्र राठौर को दिया गया। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या कैबिनेट में शामिल करने की तरकीब और प्लानिंग भजनलाल सरकार बना रही है क्या? चौथा सवाल, जिलों के निरस्तीकरण पर घमासान मचने की तैयारी भी है क्या? यह भी एक सवाल है, क्योंकि जिले के नए जिलों में 9 जिलों और 3 संभागों के निरस्तीकरण का एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है और उसके बाद से सियासी घमासान मच चुका है। तो ये घमासान अभी और कितना आगे बढ़ेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। सबसे पहला सवाल मेरा था कि क्या नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस दो फाड़ हो गई है? यह सवाल हमने इसलिए उठाया क्योंकि देखिए, नरेश मीणा, उनकी रिहाई, समरावता के पीड़ितों को मुआवजा, इसके साथ साथ जो जेलों में बाकी निर्दोष लोग बंद हैं उनकी रिहाई किस तरह से हो, और मामले की पूरी तरह निष्पक्ष न्यायिक जांच जो है उसकी मांग, इन तमाम मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है। नगर फोर्ट में बीते दिन महापंचायत सर्व समाज की बुलाई गई इस मंच पर, क्योंकि देखिए, प्रहलाद गुंजल जो है वो इन मांगों को लेकर समरावता पीड़ितों की आवाज, मुखर आवाज बनकर लगातार एक्टिव हैं। अब महापंचायत सर्व समाज की बुलाई गई थी, तमाम नेता एक तरीके से कहा जाए तो इसमें पहुंचे, चाहे प्रहलाद गुंजल हो, महिपाल सिंह मकराना हो, कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास हो, वो इस महापंचायत में पहुंचे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाकी नेता कहाँ हैं? हरीश मीणा, सचिन पायलट और बाकी कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनकी जरूरत उस मोर्चे पर है जहां पर कांग्रेस के बाकी
दो नेता संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। क्या नरेश मीणा को लेकर एकमत नहीं है पार्टी में, या फिर पार्टी के भीतर कुछ एक नेताओं की अनबन की वजह से इस मुद्दे पर पार्टी में दो फाड़ नजर आ रहा है? और अगर ऐसा है, ये व्यक्तिगत, चाहे हरीश मीणा की बात करें तो आपको याद होगा हरीश मीणा और नरेश मीणा के बीच में जिस तरह की एक तरीके से कहें तो आरोप प्रत्यारोप चले, उसको देखते हुए अगर ये व्यक्तिगत टसल इस मामले पर कांग्रेस के भीतर चल रही है, तो क्या इस पूरे मामले पर जो सियासत हो रही है या आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस पर कांग्रेस के भीतर तकरार जो है क्या वो और बढ़ेगी? क्योंकि आपके दो बड़े नेता एक मंच पर इस मांग को मुखर करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ बाकी नेताओं का कुछ अता पता नहीं है। उस इलाके के कुछ और कांग्रेस के बड़े नेता जिसका मैंने नाम लिया, चाहे हरीश मीणा हो, सचिन पायलट हो, मुरारी लाल मीणा हो, ये तमाम वो नेता हैं जो कम से कम उस इलाके में कांग्रेस की राजनीति के जो सड़कों पर उठ रहे मुद्दे हैं कम से कम उनके साथ खड़ी नजर आते, लेकिन वो आ नहीं रहे। कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं जो इसमें प्रहलाद गुंजल और प्रताप सिंह खाचरियावास इस महापंचायत में पहुंचे। अब देखना होगा कि ये कांग्रेस के भीतर की दो फाड़ क्या पार्टी स्तर पर है या फिर नेताओं के स्तर पर है, और अगर पार्टी के स्तर पर ये आगे बढ़ता है तो पार्टी को आखिर कितना डेंट ये पहुंचाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो सड़कों पर उतरकर अब भजन सरकार को घेरने की पूरी तरकीब मजबूती से बना रही है, जुटा रही है, उसमें एकजुटता पर एक बड़ा डेंट यह मुद्दा डाल सकता है। और नेताओं की जो टसल है, आपसी टसल, वो जरूर एकजुटता पर डाल सकती है और कहीं ना कहीं दोफाड़ वाली स्थिति कांग्रेस में आगे भी बनी रह सकती है। खैर, दूसरा सवाल, बीजेपी में भी, हम कांग्रेस की तो बात कर रहे हैं, बीजेपी के भीतर भी क्या, माफ कीजिएगा, सरकार के भीतर, बीजेपी नहीं, बीजेपी सरकार के भीतर भी क्या आपसी रार मची हुई है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि देखिए, परसों जो है कोटा संभाग के विधायकों मंत्रियों के साथ एक मीटिंग मुख्यमंत्री साहब ने की। इस मीटिंग में तमाम जो राइजिंग राजस्थान है और तमाम इन्वेस्टर समिट और तमाम चीज़ों को, तमाम सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग, धरातल पर क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग और तमाम दिशा निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए। लेकिन कोटा के विधायकों की नाराजगी जो सामने आई, वो भी केवल अधिकारियों से नहीं, मंत्रियों तक से इन विधायकों की नाराजगी सामने आई। और ऐसा लगा जिस तरीके से सीएम के सामने ही इन विधायकों ने अपना दुखड़ा, अपना दर्द वहां पर खोल कर रख दिया, तो समझ आया कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखिए, दो मंत्री हीरालाल नागर और मदन दिलावर को लेकर अंता विधायक जो हैं कंवरपाल मीणा, उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाई ये तो बीजेपी विधायक और बीजेपी नेताओं के सुनते नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के सुनकर ये काम करते हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब इस तरह के आरोप अगर मंत्रियों पर लगेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि मंत्रियों और विधायकों के बीच कितनी खाई बढ़ चुकी है और सीएम इस खाई को किस तरीके से पाटेंगे, इस सवाल है। और केवल एक विधायक नहीं है, इसमें कोटा संभाग के कई विधायक थे जिन्होंने सवाल उठाए कि अंता विधायक थे, 12 में शिक्षा विभाग में किस तरीके से दूसरे पार्टी के नेताओं के कहने पर, उनके निर्देशों पर, उनके इशारों पर काम हो रहा है, ये वो बता रहे थे। छाबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, उन पर भी आरोप लग रहे हैं। माफ कीजिएगा, छाबड़ा विधायक ने सवाल उठाया कि किस तरीके से जो मंत्री और अफसर हैं वो सुनते नहीं हैं। अफसरों पर आरोप लगाए, मंत्रियों पर आरोप लगाए और दुख, दर्द या दुखड़ा जिस तरीके से खोलकर रखा, मंत्रियों की जो पोल खोलते नजर आए, अफसरशाही की पोल खोलते नजर आए, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है, ये जो दर्द निकला विधायकों का, ये चुनौती कि सरकार के अंदर एक रार है, तकरार है, और तकरार कितना डेंट भजन सरकार को देखिए कि भजन सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल खुद सरकारी स्तर पर जो फैसले लिए गए हैं उनको क्रियान्वित करने में समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समन्वय बैठ नहीं पा रहा है। जब से सरकार, नई सरकार भजनलाल की बनी है, तब से प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी होने के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी विधायकों के भी आरोप थे। कोटा संभाग के विधायकों की और मंत्रियों की बैठक में साफ हुआ और मंत्रियों
की जो अनदेखी अनसुनी है वो भी विधायकों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब। तो ऐसे में समन्वय बैठेगा कैसे और ये रार बीजेपी के भीतर खत्म कैसे होगी, ये भी सवाल। वहीं अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूं। राजेंद्र राठौर को क्या कैबिनेट में शामिल करने की प्लानिंग सरकार कर रही है? अब देखिए, कहा जा रहा है कि जिस तरीके का कद है, राजेंद्र राठौर का पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, सरकार के संगठन के कई बड़े फैसलों में राजेंद्र राठौर से रायशुमारी की जाती है। लेकिन फिलहाल विधानसभा का चुनाव जो है तारानगर सीट से वो हारे थे, उसके बाद से सितारे उनके गर्दिश में रहे। राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा पद हाथ नहीं आया। लगा कि सरकार ने चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने कहीं ना कहीं किनारे कर दिया, लेकिन अब सुगबुगाहट है कि कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वैसे भी कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, फेरबदल की माफ कीजिएगा चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सुगबुगाहट अंदर की खबरें ये हैं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। जिस तरह से अभी राजनीतिक नियुक्तियां इस सरकार में होना बाकी है, तो इन राजनीतिक नियुक्तियों के तहत प्रदेश के 7 बड़े पदों में से किसी एक पद पर बैठा करके कैबिनेट मंत्री का दर्जा राजेंद्र राठौर को दिया जा सकता है, या फिर राज्यसभा भेजने की बात भी चली है। लेकिन कहीं ना कहीं कयास इस बात के ज्यादा है, चर्चाएं इस बात की ज्यादा है कि राजनीतिक नियुक्तियों के तहत कोई बड़ा पद राजेंद्र राठौर को दिया जा सकता है। वहीं अगर बात जिलों की जाए, संभागों के निरस्तीकरण की जाए, तो मामला बेहद गर्म है, लोहा बड़ा गर्म है। और हर एक राजनेता, हर एक दल जिलों को निरस्त किए जाने के मामले पर अपने विरोध का हथौड़ा मारता है। इस गर्म लोहे पर नजर आ रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो गई है। बीएपी के सांसद राजकुमार रौत ने भी सरकार को नसीहत दी। टीकाराम जूली कह रहे हैं कि भैया आप अपना राजधर्म निभाइए, दुर्भावना से काम मत कीजिए। अब नए जिलों पर यह रार किस तरह से राजनीति को और राजस्थान की राजनीतिक धुरी को और घुमाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।